अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MTS 001 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के हैंडआउट्स, उसके लेक्चर्स जिसमें हम स्टडी करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, जो कि आगे आपके जो सेमेस्टर्स आएंगे उसमें जो कोर्सेज हैं आपके, उसमें ये कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे। सो आपको पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं ताकि आगे मुश्किल ना। ओके जी, आज है हमारा लेक्चर नंबर 7। बट लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग जो लेक्चर्स हैं और उसकी असाइनमेंट, आइडिया सॉल्यूशन, जेडी बेस, क्विजेज एट्सेट्रा एट्सेट्रा के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेक्चर नंबर 7 है सेट्स, कंटिन्यूड है हमारे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में सेट्स के बारे में पढ़ा था। तो सेट्स क्या होते हैं, उसकी फॉर्म्स पढ़ी थी कि कितने टाइप्स में राइट किया जा सकता है, 3 थी, और भी बहुत कुछ पढ़ा था। अगर आप लोगों ने याद किया हो तो कॉन्सेप्ट ले आओ। तो आज हमने करना है यूनियन वेन डायग्राम के बारे में भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और यूनिवर्सल सेट के बारे में भी बताया गया था। सेट्स जो डिस्क यूज़ हो रही हैं उनके बारे में भी था। यूनियन क्या होगा, वैसे नेम से ही शो कर रहा है, यानी इकट्ठे करना, एलिमेंट्स को कंबाइन करके राइट करना। यूनियन में जितने भी सेट्स का यूनियन, मोस्टली हम 2 का पहले करते हैं, तो 2 सेट्स के बहुत से जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके राइट करते हैं। और सेट का हमने जो डेफिनेशन सेट की पढ़ी थी, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट हो। वेल डिफाइंड अच्छे से डिफाइन के हुए, यानी तरतीब अरेंजमेंट में राइट करने हैं और रिपीट ना हो कोई एलिमेंट, ठीक है। सो पहले पढ़ते हैं यूनियन की डेफिनेशन। सिंपल वर्डिंग में मैंने आप लोगों को बता दिया है यूनियन की डेफिनेशन। लेट ए एंड बी बी द सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। सबसेट की डेफिनेशन भी पढ़ी है, यानी दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो यू में, यानी यू वाले एलिमेंट्स हो। द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यू दैट बिलोंग्स टू ए और टू बी और टू बोथ। यानी यू के लिहाज से अगर देख रहे हैं दोनों का यूनियन, तो वो कहता है यू के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ए या बी में, यानी कुछ ए में हो कुछ बी में हो, तो वो क्या कहलाएगा, इसका यूनियन कहलाएगा। ओके जी, एंड इज़ डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ये जो सिंबल है इसे यूनियन बोलते हैं। ये जूनियर क्लासेस में आप लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, यहाँ तक कि वेन डायग्राम के बारे में भी पढ़ा है, लेकिन उस टाइम थोड़ा सा हम लोग उसको इतना कंसीडर नहीं करते थे, तो कहते थे बस ठीक है अनइम्पॉर्टेंट है, चलो छोड़ दो। ओके जी, एग्जांपल ले लें। लेट यू गिवन है आपको और ए के एलिमेंट्स गिवन है और बी के एलिमेंट्स सेपरेट करके आपको राइट कर दिए हैं। तो ए यूनियन बी फाइंड करना है आपने। तो सिंबॉलिकली यहाँ पर राइट किया हुआ है, बल्कि ऊपर भी देख लेते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग, एक्स यानी एंट्रीज, यानी जो एलिमेंट्स है सेट के वो बिलोंग करते हैं यू यूनिवर्सल सेट को, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी उसने यूनियन में कहा यू के एलिमेंट्स हैं या तो वो ए से बिलोंग करें या बी से बिलोंग करें, हों दोनों सारे, ठीक। ओके जी, ए बी के हैं तो ए यूनियन बी में उसको सिंबॉलिकली वही स्टेटमेंट सिंबॉलिकली उसने राइट कर दी है और उसको कंबाइन करें। अगर सिंपली मैं कंबाइन करूँ, यू को भी भूल जाऊँ, ए और बी का यूनियन, ए यूनियन बी, यानी ए का सेट राइट करें, फिर यू का यूनियन, फिर बी का सेट राइट करें तो ए, ठीक है, तो आ जाएगा सी। और कंबाइन करें डी, ई 2 टाइम्स है तो 1 टाइम राइट करेंगे, एंड एफ एंड जी 2 टाइम्स है तो 1 टाइम राइट करेंगे, क्योंकि डिस्टिंक्ट होने चाहिए, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। ए यूनियन बी। ओके जी, वेन डायग्राम बनाते हैं। अच्छा जी, वेन डायग्राम में देखें इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये 2 डिस्क जो हैं, 2 डिस्क के सेट्स को शो करवाती हैं, तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब ये है ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, यानी कुछ एलिमेंट्स ए और बी के सेम भी हैं। तो मैंने आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ए के ए सी ई जी है और डी ई एफ जी है। तो यहाँ पर देखें ई और जी बी में भी है और ए में भी है, तो इसको ओवरलैपिंग सेट्स की फॉर्म में किया हुआ है। अगर कोई एलिमेंट ना होता तो सिंपली आप 2 डिस्क बना देते, ए और बी नेम दे देते, और उनको कलर तो अभी नहीं किया हुआ, बस ए यूनियन बी ही दिखाया है। ए यूनियन बी बल्कि शेड किया हुआ है, हाँ शेड किया हुआ है, ठीक है। ये ओवरलैपिंग सेट है जो कि इंटरसेक्शन में दिखाए हुए हैं। ओके जी, वेन डायग्राम फॉर यूनियन आपको दिखा दिया। ए यूनियन बी इज शेडेड, ए यूनियन बी में यानी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। सो वी हैव शेडेड बोथ डिस्क ऑफ सेट्स ए एंड बी।
ओके जी, रिमार्क में कहता है, ये रिमार्क्स वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि पेपर में आपके आ सकती हैं, एमसीक्यूज़ में भी आ सकती हैं, एमसीक्यूज़ में ज़्यादा बल्कि चांसेस हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज़ यूनियन इज़ कम्यूटेटिव, यू कैन प्रूव दिस वेरी इजीली ओनली बाय यूजिंग डेफिनेशन। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, आप क्योंकि यूनियन का मतलब ही यही है कि बोथ सेट्स के सब एलिमेंट्स को अरेंज्ड और डिस्टिंक्ट फॉर्म में आप राइट कर देते हैं, चाहे आप ए को पहले लिख लें या बी को पहले लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट तो दोनों के एलिमेंट्स करने हैं। तो क्या कहता है, ये जो है रिमार्क्स में बता रहा है, ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट्स ए यूनियन बी में होंगे, बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी में बी के एलिमेंट्स भी होंगे सारे के सारे, ठीक है। द अबव रिमार्क ऑफ सबसेट इज इजीली सीन बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन। यूनियन हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था, एंड और नॉट, कंडीशनल, बाय कंडीशनल। यूनियन का मैंने प्रीवियस लेक्चर में बल्कि बताया भी था, जो यूनियन सिंबल है वो और के तौर पर यहाँ पर काम करेगा, और यहाँ ट्रू के लिए आप 1 यूज़ करेंगे और फॉल्स के लिए 0 यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से ट्रू पॉसिबिलिटीज़ का भी मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि किस तरह से पता चलेगा कि पॉसिबिलिटीज़ है। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या आ गया है, ट्रू की जगह पर टी जो लिखते थे हम राइट करते थे वहाँ 1 हो गया है, और जहाँ फॉल्स होता था वहाँ 0 कर दिया। यूनियन का मतलब और ऑपरेटर, यानी और में क्या करते थे हम कि दोनों वैल्यूज़, दोनों ट्रुथ वैल्यूज़ अगर हमारे पास ट्रू है तो तब तो ट्रू आएगा, लेकिन दोनों में से अगर एक भी ट्रू आ जाती है तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज़ फॉल्स होगा। सिर्फ फॉल्स किस हालत में होता है, जब दोनों ही 0 हों, यानी दोनों ही फॉल्स हों, अदरवाइज़ तो 1 ही होगा, क्योंकि कोई एक ही 1 हो जाए यानी ट्रू हो जाए तो हम उससे ही खुश हो जाएंगे। ओके जी, मेंबरशिप टेबल उसने यहाँ रिमार्क में भी बताया हुआ है। दिस मेंबरशिप टेबल इज़ सिमिलर टू द ट्रुथ टेबल फॉर लॉजिकल कनेक्टिव डिसजंक्शन, यानी और के इक्वल है। मैंने अगेन बता दिया आपको, यानी दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं तो ट्रू ही होगा, लेकिन इसमें से एक भी वैल्यू ट्रू हो जाती है तब भी ट्रू होगा। फॉल्स उस हालत में होगा जब बोथ वैल्यूज़ आर फॉल्स, यानी 0 हों। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। इंटरसेक्शन जिस तरह से आप यूनियन में करते हैं कि बोथ जितने भी सेट्स हैं, बोथ सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके डिस्टिंक्ट फॉर्म में, वेल अरेंज फॉर्म में राइट करते हैं, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि बोथ सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, यानी सेम एलिमेंट्स होते हैं, वो राइट करते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन कर लेते हैं। लेट ए एंड बी सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यू दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी एंड इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। ये जो सिंबल है इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन से सिम्बॉलिकली क्या राइट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू यू, जैसे आपने यूनियन में किया, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब ये थोड़ा सा फोकस करें, जब इंटरसेक्शन की बात आई यहाँ पर उसने राइट किया है एंड, और सेम बाकी स्टेटमेंट सेम है, और यहाँ पर देखें जब यूनियन की बात आई थी तो उसने क्या राइट किया था, यूनियन की बात आई थी तो और राइट किया, यानी दोनों में से कोई भी हो। और हमने इसीलिए इसको किससे तशबीह दी है, यानी सिमिलर कहा है ये, और ठीक है, लॉजिकल कनेक्टिव हो गया, और ये हो जाएगा यहाँ पर एंड है। एंड किसे कहते हैं, एंड लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा होता है, एंड ही होता है, हैट जिसे हैट भी कहते हैं, ठीक है। यानी दोनों में हो, दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई यानी ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो ये सेम सिमिलर वे में यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए सेट सेपरेट है, बी सेपरेट है। तो इंटरसेक्शन में देखें आप लोग, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि देखें कौन से सिमिलर कॉमन एलिमेंट्स हैं जो बोथ सेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो ई एंड जी है, तो आंसर आ गया ई एंड जी। इंटरसेक्शन आ गया। अच्छा जी, अब इसकी जो डायग्राम है, वेन डायग्राम, पहले तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ओवरलैपिंग सेट्स हैं क्योंकि कुछ एलिमेंट्स सेम हैं दोनों सेट के। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो एलिमेंट्स सेम आ रहे होते हैं, जो कॉमन एरिया होता है उसको कलर कर देते हैं। ये देखें ग्रे कलर किया हुआ है, कॉमन कर दिया, कॉमन एरिया इधर ई जी आना था, ठीक है। ए इंटरसेक्शन जो बी है वो शेडिड हो गया। नेक्स्ट है वेन डायग्राम फॉर इंटरसेक्शन, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, सेम उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। कॉमन एलिमेंट्स ही करने हैं, चाहे ए को पहले लिखते हैं या बी को पहले लिखते हैं। ये तो यहाँ पर है, लेकिन कुछ सिचुएशन में हम ऐसे पोजीशंस चेंज नहीं कर सकते, दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती। तो वो कहता है ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी, यानी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं तो दोनों के ही सबसेट होंगे। इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी सेट देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। अगर ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है,
दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है, जब कॉमन की बात आई तो उसमें एलिमेंट्स थे, कॉमन एलिमेंट्स थे, तो मैं देखें ओवरलैपिंग सेट बनाया, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट, यानी एम्पटी फाई सिंबल कह लें या एम्पटी ब्रैकेट लगा दें, एम्पटी सेट आता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता, सेम नहीं होता, उसे कहते हैं हम डिसजॉइंट सेट्स। इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, यानी एम्पटी सेट आ जाए कोई एलिमेंट, देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट्स, then we call these sets disjoint sets। ओके जी, मेंबरशिप टेबल मैंने इंटरसेक्शन का अगेन बता दूं आपको, एंड कहा था और मैंने दिखा भी दिया आपको स्टेटमेंट में, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में राइट किया हुआ था। अगेन दिखा देती हूँ। ओके जी, ये देखें, ये एंड नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड यानी इससे ही पता चल जाएगा कि दोनों में होने चाहिए कॉमन। कॉमन का मतलब क्या है, दोनों में हो। अगर दोनों में होंगे तो वो राइट करेंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। तो इसका क्या आंसर आएगा, एंड को कह देंगे लॉजिकल कनेक्टिव जो कंजक्शन था एंड उससे रिलेटेड है, यानी सिमिलर वे में है, और ट्रू की जगह 1 है और फॉल्स की जगह 0। तो इसमें क्या होता था, बोथ वैल्यूज़ ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो यहाँ देखें, सिर्फ यही जगह है जहाँ पर बोथ वैल्यूज़ यानी ट्रू यानी 1 है तो आंसर 1 आया, अदरवाइज देखें सारे फॉल्स हो गए, ठीक है। नीचे रिमार्क में उसने राइट भी किया हुआ है, दिस मेंबरशिप टेबल इज सिमिलर टू द ट्रुथ टेबल फॉर लॉजिकल कनेक्टिव कंजक्शन एंड भी कह दें, हैड कह दें, एंड कहते हैं हम ज़्यादा। ओके जी, नेक्स्ट है डिफरेंस। डिफरेंस कहते हैं माइनस करने को। ओके जी, इसमें डिफरेंस में सिंपली अगर आपको बताऊं, a माइनस बी फाइंड किया हुआ है तो वो एलिमेंट्स राइट करते हैं जो a सेट में, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर a आ जाए, हो सकता है यहाँ c हो। जो भी फर्स्ट नंबर पर यानी फर्स्ट प्लेस पर जो भी सेट का नेम राइट किया होगा, उस सेट के एलिमेंट्स राइट करते हैं जो दूसरा सेट है उसमें ना हो, ठीक है। अगर दूसरे में हुए तो तब वो एम्प यानी डिफरेंस है ही नहीं। क्या करना है आपने, जो पहले नंबर पर अगर ए और बी सेट्स हों तो ए के एलिमेंट्स राइट करेंगे जो बी में ना हो, इसे कहते हैं सेट डिफरेंस। लेट ए एंड बी बी द सबसेट यूनिवर्सल सेट यू, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी और रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इन ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यू दैट बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी, यानी ए में हो बट बी में ना हो, एंड इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी और स्लैश बी। ए माइनस बी भी राइट कर सकते हैं, स्लैश बी भी, एज यू विश। और सिम्बॉलिकली राइट करें तो सेम उसी तरह से, यहाँ पर पहले यूनियन किया था फिर इंटरसेक्शन और अब डिफरेंस कर रहे हैं। ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू यू सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसी तरह से यहाँ पर सिंबल थोड़ा गलत है, यहाँ पर आना था डज नॉट बिलोंग टू बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर डज नॉट बिलोंग टू यानी स्लैश आनी थी, क्योंकि हमने जो किया है बिलोंग टू ए बट नॉट बिलोंग टू बी, ये यहाँ पर डज नॉट आना था, या लगा हुआ है नज़र नहीं आ रहा, डज नॉट बिलोंग टू बी आना था, ठीक है। तो देखते हैं, यू दिया हुआ है और ए सेट और बी सेट सेपरेट कर दिया, ए माइनस बी। अब आप देखें कि ए माइनस बी में जो एलिमेंट्स ए में हों बी में ना हो, कौन से ऐसे हैं, ए देखें, ए यहाँ है, इधर देखें नहीं है, यहाँ है, ओके। सी यहाँ पर ए में है, बी में नहीं है, तो सो वी कैन राइट इट, ओके। ई देखें, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसको स्किप कर दें, हमने वो एलिमेंट्स राइट करने हैं जो ए में हो और बी में ना हो। सी ई स्किप हो गया। जी देखें, जी ए में भी है और बी में भी है, तो ये भी राइट नहीं करेंगे, बाकी कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, तो ए एंड सी आ गया। वेन डायग्राम फॉर सेट डिफरेंस। अब आपको पता है कि सेट डिफरेंस में क्या राइट करते हैं कि ए में हो यानी बी में ना हो, तो देखें आपने कलर किया है ए एरिया को, ठीक है, ए का जो एरिया है उसको कवर कर दिया, यानी कलर कर दिया आपने, शेड कर दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर बी का डिफरेंस होता तो ए को छोड़ के बी को कलर कर देते हम, बी माइनस ए होता। ओके जी, रिमार्क्स देख लें, ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अब देखें साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना साइन चेंज होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों कम्यूटेटिव, दैट इज सेट डिफरेंस इज नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए माइनस बी सबसेट ऑफ ए बट नॉट बी, ठीक है। ए का सबसेट ही राइट करते हैं ना, क्योंकि ए वाले एलिमेंट्स राइट करते हैं ना कि बी वाले, तो ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट हैं यानी इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता, राइट ही वही करते हैं जो सिर्फ पहले वाले में हो। ओके जी, मेंबरशिप टेबल डिफरेंस को किस तरह से आप कर सकते हैं, ए माइनस बी को, तो इसको कर सकते हैं ये वाला। उसने रिमार्क्स में बताया द मेंबरशिप टेबल इज सिमिलर टू द ट्रुथ टेबल फॉर पी इम्प्लाइज क्यू, नेगेशन कर दें, नॉट कर दें इसका। तो अगर मैं देखूं, ये देखें मैंने हाईलाइट किया है, तो 1 1 यानी सेम सेम आ गया,
ज़ीरो आ गया। देखें सेम सेम जब भी आएगा वो ज़ीरो आएगा। मैं सिर्फ ट्रिक की तौर पर आपको बता रही हूँ कि किस तरह से करना है। वैसे तो आप ये रूल भी इम्प्लाइज में क्या होता था, क्यू को ज़ीरो नहीं होना चाहिए होता था अकेले, ठीक है ना। वैसे तो सेम हो तो ट्रू होता है। तो वो देखें यहाँ पर, देखें सेम सेम जब भी है वो आंसर ज़ीरो आ रहा है, और तब ज़ीरो आ रहा है जब ए हमारे पास ज़ीरो हो। देखें अब क्यों, थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम कब राइट करते हैं, जब ए में हो और बी में ना हो। यही है ना ए माइनस बी। तो देखें ए में भी वन है, बी में भी सेम वन है, तो कैसे वो वन हो सकता है, तो इसलिए ज़ीरो राइट किया। अब ये देखें यहाँ पर, देखें ए में वन है और बी में ज़ीरो है, यानी ए में है और बी में नहीं है, तो ये देखें वन हो गया। अब ए में नहीं है, बी में है, मैंने बी का क्या करना है, तो ऑब्वियसली हमारे पास ज़ीरो आएगा। ना ए में है ना बी में है, तो इसका भी, ये भी हमारे काम का नहीं है, यानी ज़ीरो हो गया। यानी ए में हो और बी में ना हो, तो यही सिर्फ प्लेस बन रही है, यानी ए में है और बी में नहीं है, यानी ज़ीरो ना होने को ज़ीरो ले लें आप, तो आंसर आ गया वन। देखें बाकी वैल्यूज़ हमारी हो गई ज़ीरो। अगर आप इसको करना चाहते हैं पी इम्प्लाइज क्यू, तो पी इम्प्लाइज क्यू का मैं पीछे भी करवा चुकी हूँ। जो आंसर आता है उसको नेगेट कर दें आप। ओके जी, नेक्स्ट आ जाएं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं हम, यूनिवर्सल सेट हम पीछे से प्रीवियस लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, इस लेक्चर में भी हमने पढ़ा है। तो कॉम्प्लीमेंट ये होता है यूनिवर्सल सेट में से ना जिस सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है उसे माइनस कर देते हैं। तो ये भी जूनियर क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स हैं, आप लोग कर चुके होंगे। ओके जी, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन यू दैट डू नॉट बिलोंग टू ए। यानी अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट्स राइट करने हैं जो यू में हो, ए में ना हो। बी का लेते हैं तो वो एलिमेंट्स राइट करेंगे जो यू में हो, बी में ना हो। इसी तरह से सी के भी ऐसे सो ऑन करते रहेंगे। इज़ डिनोटेड बाय ए एन, ए और ए सी। अच्छा ये हाँ ये राइट किया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट को अगर मैं करूँ, ए कॉम्प्लीमेंट को या तो आप इस तरह से राइट कर सकते हैं, ए डैश नॉट ये कॉमा सा लगाकर, ठीक है, ये कॉमा सा लगाकर, ये भी ये नहीं कॉमा सा लगाकर, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट को इस तरह से भी राइट कर सकते हैं आप, और ए रेज टू पावर सी स्मॉल सा सी राइट कर दें तो इसका मतलब भी ए कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। इस तरह राइट कर लें या इस तरह, एज यू विश। यहाँ पर ए सी और यहाँ थोड़ा सा मैसी हुआ हुआ है, ये देखें ए सी पावर की जगह नीचे ही बैठ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक राइट किया हुआ है। सिम्बॉलिकली ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू यू, यू की एंट्रीज हैं बट डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। तो ए में ना हो और यू में हो, तो यू का सेट गिवन है, ए का सेट गिवन है, तो आप यू माइनस ए फाइंड करेंगे, तो यू में हो और ए में ना हो। देखें अगर मैं यू में देखूँ ए, तो ए में भी है तो इसको स्किप कर दें। बी देखें, बी यू में है, ए में नहीं है, तो राइट कर सकते हैं बी। सी देखें दोनों में है, नहीं राइट करेंगे। डी देखें यू में है और ए में नहीं है, तो मीन्स हम राइट कर सकते हैं। इसी तरह से ई दोनों में है, नो। एफ देखें एफ नहीं है, एफ यू में है और ए में नहीं है, तो इसको राइट कर सकते हैं। जी दोनों में है तो इसको स्किप कर दें। अब यू जो कॉम्प्लीमेंट ए का फाइंड किया है उसका मतलब क्या था, हाँ यू में एलिमेंट्स हों और ए में ना हो, तो हमारे पास एक ही सेट है। तो देखें यू को शेड कर दिया सारा, यू के एलिमेंट्स राइट करने हैं तो यू को शेड किया और ए को स्किप कर दिया, ठीक है। ये ए कॉम्प्लीमेंट शेड हो गया। इसी तरह से कुछ रूल्स हैं जो कि आपने याद करने। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हमें पता है यू माइनस ए करते हैं। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट लें और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड कर लें, तो आंसर आपके पास आएगा एम्प्टी सेट। इसको अगर सॉल्व करना चाहें, जैसे हमारी असाइनमेंट भी आई थी इसी सब्जेक्ट की, तो उसमें हमने नंबर्स लेकर और सेट्स खुद लिए थे और इसमें ये सॉल्व किया था। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, उससे यही रिजल्ट आएगा एम्प्टी सेट। इसी तरह से यूनियन लें, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो आंसर हमारे पास यूनिवर्सल सेट आएगा। ये याद कीजिएगा, ये रिमार्क्स में जो चीज़ राइट की हुई होती है वो पेपर में यानी एमसीक्यूज़ में आ सकती है, आती भी है। मेंबरशिप टेबल फॉर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के लिए जो मेंबरशिप टेबल है ये प्रीवियस लेक्चर में भी हमने किया था, यानी ए ले लिया तो 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा। और वो कहता है दिस मेंबरशिप टेबल इज सिमिलर टू द ट्रुथ टेबल फॉर लॉजिकल कनेक्टिव नेगेशन, यानी ये नेगेशन जैसा है। अच्छा जी, आगे आपने क्या करना है, कुछ एग्जांपल्स आ गई हैं। यूनिवर्सल सेट गिवन है, एक्स गिवन है, वाई गिवन है, जी गिवन है, और आपने एनमरेट करना है, यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई, वाई कॉम्प्लीमेंट, एक्स यूनियन जी,
और एक्स कॉम्प्लीमेंट माइनस दिस वैल्यूज़, ये सारी स्टेटमेंट एनुमरेट करनी है। फर्स्टली सेट्स को राइट कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट गिवन है, एक्स गिवन है, वाई और जी को थोड़ा सा सेट की बिल्डर फॉर्म में है, सिंबॉलिक फॉर्म में है, थोड़ा सा इसको राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर उसने राइट किया y इज़ इक्वल टू 2 और x बिलोंग्स टू x, यानी आपके पास 2x राइट किया हुआ है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं इन वैल्यूज़ को, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ गिवन है तो 2x हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। तो जो एंट्रीज़ थी x की एंट्रीज़ को, ये देखिए 2x है, x से मल्टीप्लाई कर दिया, देखें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 हो गया। इसी तरह से z का देखें आप, z2 माइनस 9z प्लस 14 इज इक्वल टू 0, यानी करने से आपके पास जो रिमाइंडर है वो 0 आए, तो 2 और 7 हो गए हमारे पास जो 14 पर जा रहे हैं। इसी तरह से आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y, तो x का सेट राइट करें, इंटरसेक्शन y का सेट राइट करें। हमें पता है इंटरसेक्शन में सिर्फ जो भी सेट्स गिवन है उनके कॉमन एलिमेंट्स राइट करते हैं। देखिए इसमें कॉमन क्या है, मैंने हाईलाइट किए हैं, 1 तो नहीं है, 2 देखें दोनों में कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है, और कोई एलिमेंट नहीं आ रहा जो कॉमन हो। इसी तरह से यूनियन में राइट करें, x का सेट राइट करें, यूनियन z का सेट राइट करें, यहाँ ऊपर राइट किए हुए हैं। तो यूनियन में क्या है, अरेंज करके आप डिस्टिंक्ट फॉर्म में इसको राइट कर देते हैं, हो गया। x माइनस जी, एक्स का सेट राइट करें माइनस जी का सेट, x में फर्स्ट पर क्या राइट किया, x के एलिमेंट हो जो z में ना हो, x के एलिमेंट 1 है जो z में नहीं है, 2 नहीं राइट करेंगे, दोनों में है। 3 देखें 3 x में है और z में नहीं है, 3 राइट करें। 4 नहीं राइट करेंगे, 4 भी राइट करेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट इन z, 4 राइट करें, और 5 भी राइट करेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट इन सेट z। ओके जी, नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो आपको पता है जिसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं उसको u में से माइनस कर देते हैं। u माइनस y यानी u का सेट माइनस y का सेट, तो क्या मतलब है, यानी u में हो एलिमेंट्स और दूसरा जो सेट y राइट किया हुआ है उसमें ना हो, तो 1 आ जाएगा, 2 नहीं राइट करूँगी, 3 आ जाएगा, 4 को स्किप कर दें, 5 आ जाएगा, 6 को स्किप कर दें, 7 आ जाएगा, 8 को स्किप करें, 9 आ जाएगा, 10 को स्किप कर दें, बस ये ख़त्म। एक क्लोज करली ब्रैकेट लगाना भूल गए हैं तो आप लगा दीजिएगा। ओके जी, कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरह से x कॉम्प्लीमेंट माइनस z कॉम्प्लीमेंट, जैसे आपने y का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है उसी तरह से आप x का कॉम्प्लीमेंट यानी u माइनस एक्स फाइंड करें, उसके बाद u माइनस z फाइंड करें, आंसर निकालें और दोनों को माइनस कर दें और आंसर आ जाएगा आपके पास ये। इसी तरह से x माइनस z है, x माइनस z का कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी u माइनस x माइनस z निकालना है। तो u माइनस x माइनस z का अब अगर तो आपको सेपरेटली आ जाता है तो x माइनस z इसकी तरह पहले फाइंड करें, ये जो थर्ड पार्ट है x माइनस z फाइंड करें, आंसर ये आ गया आपके पास, तो उसको u में से माइनस कर दें। नेक्स्ट स्टेप ये होगा, u का सेट राइट करें माइनस x माइनस z का सेट राइट करें, u में हो और इस सेट में ना हो तो वो एलिमेंट्स राइट कर दें, ठीक है। इसी तरह से नोट कह रहा है x माइनस जी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ नॉट इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट माइनस जी कॉम्प्लीमेंट, सी ऊपर आना था, थोड़ा सा मिस हो गया। ओके जी, नेक्स्ट आ जाएं, एक्सरसाइज है आपकी। Okay, given the following universal set U and its two subsets P and Q, where U this value यानी x such that x belongs to z 0 less than or equal to x less than or equal to 10, यानी 0 से स्टार्ट करें और 10 तक, और P is equal to x such that x is a prime number, यानी ये प्राइम नंबर का सेट हो गया, और Q कह रहा है x such that x square less than 70, यानी आपने राइट करने हैं रैशनल नंबर्स और लेस देन 70 हो। ओके जी, कहाँ गए, ड्रॉ अ वेन डायग्राम फॉर द अबव, लिस्ट द एलिमेंट्स इन P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q। तो फर्स्ट वी राइट द सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में वो क्या कहता है, सिंस इट इज़ द सेट ऑफ इंटीजर, Z से ही पता चल जाता है, इंटीजर यानी पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स आते हैं, दैट अ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 10, यानी 0 से 10 तक आ गए आपके पास एलिमेंट्स, U आ गया, और P कहता है इट इज़ द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 10, ठीक है, इज़ अ प्राइम नंबर। रिमेंबर प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स, यानी खुद 1 पर होता है या खुद पर होता है, यानी 10 तक आपका प्राइम नंबर आ गया। x वाला
और नेक्स्ट आ जाएं आप ये वाला वैल्यू, तो वो कहता है द सेट क्यू कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स बिटवीन 0 एंड 10 विच हैज़ देयर स्क्वायर्स लेस दैन, यानी उनका स्क्वायर लें जो कि लेस दैन 70 हो। तो 0 1 2 8 8 64 होता है जो कि 70 से कम है। अगर 9 9 81 लूँ तो 70 से अबव हो जाएगा, तो 8 तक राइट करेंगे। दस वी राइट द सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। वेन डायग्राम बनाएं, इसके कुछ एलिमेंट्स जो तीनों सेट्स में कॉमन है तो इसको इस तरह से अरेंज कर लिया है। और पी में जो सेट्स एलिमेंट्स आ रहे हैं जो दूसरे सेट में ना हो, यानी क्यू के जो एलिमेंट्स हैं वो राइट कर दिए हैं, यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो राइट कर दिए। चलें जी, वेन डायग्राम हो गई। अब इसका क्या करना है, पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू फाइंड करना है। फर्स्टली तो हमें चाहिए होगा पी कॉम्प्लीमेंट जो कि है यू माइनस पी। यू का सेट राइट करें माइनस पी का सेट राइट करें, यानी यू के एलिमेंट्स राइट कर दें जो इसमें पी में ना हो। तो देख लें आप ये वाले सेट्स हैं 2 3 5 7 को स्किप कर दें, बाकी देखें काउंटिंग 10 तक। इसी तरह से आगे आ जाएं और इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन क्यू फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन यानी जो पी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है, ये जो ऊपर आया है इंटरसेक्शन और क्यू का सेट राइट कर दें जो ऊपर आप लोगों का आंसर है। उसमें इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स है, 0 हो गया, 1 हो गया और 4 हो गया और 6 है, हमारे पास 8 है। ठीक है, ये हमारा कॉमन जो एलिमेंट्स है यानी इंटरसेक्शन हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट देखें आप, लेट यू यूनिवर्सल सेट है, सी सेट्स है एंड ए एंड बी आर नॉन एम्पटी सेट्स हैं। फाइंड ए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने इन सेट्स में ए फाइंड करना है। तो स्टेटमेंट्स गिवन है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्पटी सेट, बी इज इक्वल टू 1। इसी तरह से ये जो सेकंड दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है एंड सो ऑन। और इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ले रहा है, ये स्टेटमेंट फॉर्म की तरह है। ओके जी, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्पटी सेट एंड बी इज इक्वल टू 1। सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं हम, ए यूनियन बी, क्योंकि हमें पता है यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ऊपर भी डेफिनेशन में पढ़ा था कि ए और बी के एलिमेंट्स को मिलाकर ये जो यूनिवर्सल सेट बनता है। और नेक्स्ट उसने कहा है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्पटी सेट, यानी दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, यानी बी का कॉम्प्लीमेंट लें तो क्या होगा हमारे पास, यानी यू में हो और इसमें ना हो, यानी 1 को छोड़ दूँ और ये देखिए 1 दोनों में है तो दोनों को छोड़ दिया, तो u में से क्या बच गया, 2 3 4 एंड 5 बच गया। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस बी करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो u में हो और b में ना हो। तो b में 1 था वो स्किप कर दिया, बाकी 2 3 4 5 आ गया। इसी तरह से सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। A proper subset of B and A union B, this also C is equal to this. When A proper subset of B, then A union B is equal to B is equal to 4 5. तो प्रॉपर सबसेट में क्या होता था कि A के सारे एलिमेंट्स B में होते थे, लेकिन B का एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा होगा जो A में ना हो। तो B के जो एलिमेंट A यूनियन B है, तो A यूनियन B में दोनों के एलिमेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि यूनियन क्या होता है, यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स राइट करते हैं। तो ए यूनियन बी को आप बी कर सकते हैं, क्योंकि बी में क्या है, उसने कहा है प्रॉपर सबसेट है, तो 4 5 राइट कर दिया। ऑल्सो बी बीइंग अ प्रॉपर सबसेट, बी इम्प्लाइज, तो मैं अगर सेपरेट करना चाहूँ तो ए या तो होगा हमारे पास 4 या ए होगा 5 होगा, दोनों में से कोई होगा, तो बाकी जो बचेगा वो बी होगा। ओके जी, थर्ड पार्ट है इंटरसेक्शन बी दिस, ए यूनियन बी इज़ दिस एंड बी इंटरसेक्शन सी इज़ दिस एंड ऑल्सो सी इज़ दिस। तो आपने क्या करना है, इसके वेन डायग्राम बना लें। आप ये देख लें, आपके पास गिवन है, यहाँ पर स्टेटमेंट्स में भी गिवन है कि किस तरह से उन्होंने राइट किया है। पहले तो देखें, यहाँ पर देखें ओवरलैप करें, यहाँ पर भी 3 कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो तीनों सेट्स को ओवरलैप करवाया है। और 3 जो है वो कॉमन एलिमेंट्स है, सब सेट्स में 3 कॉमन है, बाकी ए में जो बचते हैं वो राइट किए हैं। तो इसकी जो स्टेटमेंट्स नीचे राइट की हुई हैं, आपको ये करनी आ गई तो फिर ये इजी हो जाएगा। ये मैं आपको बता भी देती हूँ। देखें, सिंस वी हैव 3 इन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3, यानी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दोनों में 3 कॉमन है। तो यहाँ पर देखें, वो कहता है एज वेल एज इन सी, सो वी प्लेस 3 इन कॉमन पार्ट शेडेड बाय द 3 सेट्स इन द वेन डायग्राम। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सब में 3 कॉमन आ रहा है, तो उसने शेड कर दिया। नाउ सिंस 1 इज़ इन द यूनियन ऑफ बी एंड, अब 1 देखें कहाँ गया, 1 बी एंड सी, बी यूनियन सी में देखें 1
2 एंड 3 राइट किया हुआ है। बी यूनियन सी, यूनियन का मतलब आप लोगों को पता है कि दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स राइट करते हैं। अब यहाँ पर देखें आप, सी के एलिमेंट्स तो बता दिए उसने, 1 एंड 3 है, तो 1 एंड 3 तो हो गया सी का, बाकी क्या बचा 2, यानी बी का एलिमेंट क्या हो गया 2, यानी आपके पास यहाँ पर आ गया बी 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखूँ अगर बी 2 निकल आया है तो ए यूनियन बी है, बी में तो 2 चला गया, ए क्या बचा मेरे पास, ए बच गया मेरे पास 3 एंड 4। ठीक है, ये देखें, ये उसने कहा है सी मेरे पास है 1 एंड 3 जो कि चला गया, यानी सी के पास आ गया, तो बी यहाँ क्या बचा 2। ठीक है, बी यहाँ पर आ गया, बल्कि मैं इसको स्टिकी नोट लगाती हूँ यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग मेरे पास बी आ गया, तो यहाँ पर मैं ये निकालती हूँ, बी इज़ इक्वल टू, तो कर्ली ब्रैकेट्स डालते हैं, क्या बचा मेरे पास 2। ठीक है, इसी तरह से b मेरे पास आ गया 2, तो इसके लिहाज से अगर मैं देखूं तो b 2 निकल गया, तो मेरे पास a क्या बचा, मेरे पास a बचा है 3 एंड 4। a इज इक्वल टू 3 एंड 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, यहाँ आगे वही उसने बताया हुआ है सारा। ओके जी, इज़ द यूनियन ऑफ बी एंड सी, इट मीन्स दैट वन मे बी इन सी और मे बी इन बी, बट आई कैन नॉट, वन कैन नॉट बी इन बी। ठीक है, बी में नहीं हो सकता बिकॉज 1 एंड 3 गुजर गया। ओके जी, यही चीज़ जो मैंने आपको बताई यही राइट की हुई है यहाँ पर। वी प्लेस 1 इन द पार्ट ऑफ सी विच इज़ नॉट शेयर्ड बाय एनी अदर सेट, 1 में है जो कि सेट से शेयर नहीं हो रहा। सेम इज़ द रीज़न फॉर 4 एंड वी प्लेस इट इन द सेट विच इज़ नॉट शेयर्ड बाय एनी अदर सेट, 4 को प्लेस किया। नाउ 2 विल बी, दो उसने ये देखें ये चीज़ दिखा दी है जो मैंने आपको राइट करके दिखा दी है। ठीक है, 2 एंड 3, एक तो कॉमन एलिमेंट लिख दिया उसने, मैंने तो 2 राइट किया था, एक कॉमन एलिमेंट दोनों में आ गया, एक कॉमन आ गया और एक जो 4 बच गया, यानी कॉमन एलिमेंट के साथ, मैंने कॉमन एलिमेंट के साथ राइट नहीं किया। ठीक है, तो 2 कैन नॉट बी इन ए बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3। इसी तरह से वो कहता है, देखें इंटरसेक्शन में उसने राइट किया है ए इंटरसेक्शन बी 3 है, दोनों में कॉमन 3 आ रहा है, इसीलिए उसके साथ राइट किया। ओके जी, नेक्स्ट आ जाएं, ये वाली एग्जांपल करनी है हमने, तो वो कहता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, बी इंटरसेक्शन सी भी एम्प्टी सेट हो गया, ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिस, ऑल्सो सी इज इक्वल टू 1 एंड 3। ओके जी, ए यूनियन बी, तो इसमें या तो ए 1 होगा या बी 2 होगा, तो इसकी वेन डायग्राम देखें इंटरसेक्शन में कैसे राइट किया है, तो देखें ए और सी इंटरसेक्ट, ए एंड सी 1 2 है और 1 3 है, इसमें से या तो ए यूनियन में तो दोनों को लिखते हैं, हो सकता है कि ए 1 2 ए के एलिमेंट्स हों या 1 2 बी के भी हों। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं 1 एंड 3 आ रहा है और 1 एंड 2 आ रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट यानी ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसलिए किया है, और बी को उसने सेपरेट ऐड किया क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग नहीं है, तो वो वेन डायग्राम से शो करवा दिया उसने। ओके जी, नेक्स्ट वो कहता है यूज़ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, तो इनको रिप्रेजेंट करना है 1 बाय 1। पहले तो ओवरलैपिंग सेट्स हैं जो ऊपर किया हुआ है उसने। ठीक है, तो आप इनको कलर वगैरह जैसे शेड करते हैं, आपको यहाँ गिवन है तो आपने उसको शेड करना है। शेड करना है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब ये हो गया कि जो कॉमन पार्ट है वो शेड हो गया। इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, यानी सी कॉम्प्लीमेंट को यानी यू को छोड़ दें, यू में यहाँ पर ये शेड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं। ओके जी, यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट आ गया आपके पास। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यानी यू में हो ए में ना हो, यानी यू का एरिया शेड कर दिया और ए को स्किप कर दिया। फिर बी यूनियन सी है, यानी सारे यूनियन में आ जाते हैं, तो सबको क्या कर दिया शेड। ये इसी तरह से आपको डायग्राम होगी और उसको शेड कर देना है। ओके, ए माइनस बी यानी ए में हो और बी में ना हो, और इंटरसेक्शन सी कर देना है सेम इसी तरह से। इंटरसेक्शन में यानी कॉमन एलिमेंट्स सब में क्या है, ये वाली चीज़ आ जाएगी, यानी ए माइनस बी। ठीक है, पहले फाइंड करें, उसका जो आंसर आएगा आप इसको ना सॉल्व कर सकते हैं। हमारी ना असाइनमेंट में आया हुआ था कि आपने ए माइनस बी पहले फाइंड करना है, यानी कोई भी सेट्स ले लें, 2 सेट 3 सेट्स लें, ए बी एंड सी ले लें, उसका ए माइनस बी फाइंड करें, आपके पास जो आए उसको शेड कर दें, फिर इंटरसेक्शन सी करें, जो एलिमेंट आए उसको शेड कर दें। ठीक है, इसी तरह से ये भी ऐसे ही है और ये भी ऐसे ही जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट है,
और फिर यूनियन फाइंड किया हुआ है। सी कॉम्प्लीमेंट लास्ट जो हमारा है वो सी कॉम्प्लीमेंट है, सी को स्किप किया है और बाकी यूनियन आ रहा था तो इसलिए सारा शेड कर दिया। और ये एरिया जो कॉमन था, ये देखें इंटरसेक्शन भी कॉम्प्लीमेंट था, उसको भी स्किप कर दिया। इसी तरह से प्रूविंग सेट आइडेंटिटीज़ उनको प्रूव करना है। जैसे मैं अभी बता रही थी कि सेट्स राइट कर लें आप लोग, उसे सॉल्व कर लें और जो एरिया है उसे शेड करते जाएं। ये वही एग्जांपल्स आ रही हैं। तो फर्स्ट हमारी है a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। तो फर्स्ट जो है हमें ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को शेड करना होता है। a माइनस बी, देखें यहाँ पर a सेट लिया है, b लिया है, तो कौन सा एलिमेंट राइट करना है जो a में हो b में ना हो। तो 1 बच रहा है तो 1 को देखें a माइनस बी, देखें 1 आ गया। 1 वाला एरिया जो है ये देखें शेड हो गया आपका। यहाँ से मैं अगर कट करती हूँ ना, ये देखें, ये मैंने सिर्फ दिखाना था, ठीक है। 1 वाला हो गया। अब a माइनस बी करना है, तो a में से माइनस कर दें यानी a में हो, और ये देखें a माइनस यानी a माइनस बी, ठीक है। तो क्या आंसर आता है, a माइनस a ये है और a माइनस बी है, दोनों को माइनस करूँ तो 2 बचता है। देखें 2 वाला एरिया शेड कर दें। ये ज़्यादा इजी हो जाता है कि आप सेट्स ले लें, उसको सॉल्व करते जाएं, जो आंसर आए आप उसको शेड करते जाएं। नेक्स्ट हमारा था a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन का हम ऊपर भी कर चुके हैं, यानी जो कॉमन एरिया ओवरलैपिंग एरिया होता है उसको शेड करते हैं। ये हमारा रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट जो है सॉल्यूशन सेम उसी तरह से सेट्स लें। इंटरसेक्शन बी ले लिया, फिर कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, यू में हो उसमें ना हो, ठीक है। सारे का ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है और इंटरसेक्शन वाला एरिया छोड़ दिया और बाकी सारा शेड हो गया। इसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट यानी पूरे वैल्यूज़ जो शेड कर दिए हैं एरिया और ए को स्किप करके, और इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट में बी को स्किप किया, बाकी एरिया शेड कर दिया, और दोनों का यूनियन लिया है तो कॉम्प्लीमेंट जो यूनियन लेने से जो कॉमन एरिया है वो स्किप किया और बाकी सारा शेड हो गया। इसी तरह से आपने नेक्स्ट भी कंप्लीट करना है। a माइनस बी यानी ये देखें a में हो और बाकी में ना हो, तो a का एरिया शेड किया हुआ है। इसी तरह से b कॉम्प्लीमेंट यानी b में ना हो, बाकी एरिया शेड किया गया है। नेक्स्ट है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लेंगे। इंटरसेक्शन यानी कॉम्प्लीमेंट है b का कॉम्प्लीमेंट, और इसका आंसर निकालें और a का एरिया जो बचेगा वो शेड हो जाएगा। इसी तरह से प्रूविंग सेट आइडेंटिटीज़ बाय मेंबरशिप टेबल। मेंबरशिप टेबल्स को भी शो करवाना है, यानी ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी है, पहले a माइनस बी फाइंड करें। मैं आपको टेबल्स दिखा देती हूँ कैसे बनाने हैं। पहले एक ही कॉलम आ जाएगा, बी आ जाएगा, यानी सेट वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ राइट करेंगे। पॉसिबिलिटीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या राइट किया हुआ है, a माइनस बी है, a माइनस बी फाइंड करें, फिर a माइनस बी राइट करें और a इंटरसेक्शन b करें। ओके जी, अब a भी तो आ गया, a माइनस बी यानी a को 1 होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फॉल्स होगा। यानी ये देखें दोनों सेम है, 0 आ गया, दोनों सेम है, 0 आ गया, तो a 0 होगा तो तब भी 0 आएगा। सिर्फ क्या है, a को 1 होना चाहिए और दूसरे को 0 होना चाहिए। अगर तो ऐसा आ गया यानी a 1 है और दूसरी यानी एक ट्रू है और दूसरी वैल्यू फॉल्स है, तो आपका आंसर 1 आएगा, अदरवाइज़ फॉल्स आएगा। अब a माइनस बी, इसमें भी यही चीज़ 1 है, फिर दूसरी वैल्यू 0 है, ये 1 आ गया, ये 1 है, ये 0 आ गया, ये सारे 0 हो जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी कैसे, एंड के तौर पे काम करता है, यानी दोनों में 1 हुआ तो आंसर 1 आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, यानी 0 आएगा। देखें दोनों सेम है, 1 आ गया, बाकी कुछ भी नहीं आ रहा। इसी तरह से नीचे है, सिंस द लास्ट 2 कॉलम्स ऑफ द अबव टेबल आर सेम हैज़ द कोरेस्पॉन्डिंग सेट एक्सप्रेशन आर सेम। ये लास्ट वाले देखें सेम है तो इक्वालेंट भी कहते हैं, यानी इक्वल का उसने कहा था कि दोनों को सॉल्व करें कि दोनों साइड्स इक्वल हैं, जो हमने प्रूव कर दी। इसी तरह से नीचे भी टेबल आ रहा है, ट्रुथ टेबल कह लें या मेंबरशिप टेबल कह लें, और इसमें क्या राइट करना है, पहले ए बी वेरिएबल्स सिंबल्स जो भी कहें, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें, फिर उनका कॉम्प्लीमेंट करें, फिर ए कॉम्प्लीमेंट, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, फिर यूनियन। अब ए इंटरसेक्शन बी कैसे, एंड के तौर पर काम करता है, यानी दोनों 1 होंगे तो आंसर 1 आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, 0 आएगा। देखें यहाँ पर बाकी सारे ज़ीरोज़ हो गए बिकॉज दीज आर डिफरेंट वैल्यूज़। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है, नेगेशन नॉट करते थे हम, लॉजिकल कनेक्टिव किया हमने नॉट, यानी 1 है तो 0 कर दें, 0 है तो 1, 0 है तो 1 कर दें, 0 है तो 1 कर दें, ठीक है। 1 को 0 में कन्वर्ट करें, 0 को 1 में, यानी नेगेशन। और ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे करें, 1 है तो देखें 0 कर दें, 1 है तो 0, 0 है तो 1 कर दें। बी को भी ऐसे नेगेट करें। अब यूनियन क्या है, और, यानी इन दोनों का यूनियन ले लें आप,
देखें दोनों का ज़ीरो आ गया यानी वन वन आ गया, वन यूनियन यानी और एक भी वन आ गया तो वन हो जाएगा। सिंस द फोर्थ एंड द लास्ट, ये देखें फोर्थ वाला ये वाली वैल्यू और इस टेबल को देखें ये सेम है, तो हमने सॉल्व कर दिया। ये लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। Okay जी, last column of the above table are same, hence the corresponding set expressions are same, that's why left hand side is equal to right hand side. Similar इसी वे में आपने क्या करना है, माइनस बी और कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन निकालें, आपका टेबल हो जाएगा कंप्लीट। ओके जी, लेक्चर नंबर 7 तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया हमारा। तो हमने जो पढ़ा तो उसके कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने। वेन डायग्राम के आप चाहें तो वैल्यूज़ निकाल कर सेट्स यूज़ करके करें तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं मैं असाइनमेंट्स के या लेक्चर्स या असाइनमेंट्स के आइडिया सोल्यूशन अपलोड करूं तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी देती हूं मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग ले सकते हैं। ईमेल के साथ साथ आप वीडियोस पे भी कमेंट कर सकते हैं। और इसके जो लेक्चर्स हम कर रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट्स आप लेक्चर वाइज जैसे भी चल रहे हैं साथ साथ करते जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ बर्डनाइज हो जाता है सारा। ओके जी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।